ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पीछे वाले प्रश्न में महर्षि कहते हैं कि ईश्वर के प्रति समर्पण से समाधि की सिद्धियां शीघ्र होती हैं, किंतु ईश्वर का स्वरूप क्या है? क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन चारों से जो संबंधित नहीं है, पूर्णतः निर्लेप है, परे है, जो समस्त पुरुषों से उत्तम है, वह पुरुष विशेष ईश्वर है। यही ईश्वर की परिभाषा है। वह ईश्वर सर्वज्ञता का कारण है, वह अनंत सर्वज्ञता का सहज स्रोत है। इसी प्रकार अन्यान्य गुणों का भी स्रोत है। बिना किसी सहयोग के वह सबको जानता है, सब देखता है और समझता है। उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं है। वह ईश्वर पूर्व में जो प्रत्याशी होते आए हैं, उन गुरुओं का भी गुरु है, क्योंकि काल से उसका अवच्छेद नहीं है। वह अकाल पुरुष हैं। सृष्टि में अनंत गुरु हुए हैं, उनमें प्रवाहित गुरुत्व यही है। काल से परे हैं। उस ईश्वर को कैसे पुकारें? उसका नाम क्या है? उस ईश्वर का वाचक नाम प्रणव, ओंकार अर्थात ओम है। उस ओम का जप और उसके अर्थ स्वरूप ईश्वर का ध्यान ईश्वर प्रणिधान है। उक्त साधन नाम अर्थात ओम के जप और ईश्वर अर्थात सदगुरु के ध्यान के अभ्यास से अंतःकरण के विघ्नों का अंत हो जाता है तथा अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। अब प्रश्न है कि चित्त के अंतराय विघ्न क्या हैं? उत्तर: अभ्यास में हम अपने इष्ट अर्थात सदगुरु के रूप का रूप व नाम, जिसमें हम मन रूपी वृत्ति को समर्पित करते हैं, किंतु समर्पण होता नहीं। इस समर्पण में आने वाले विघ्नों का योग दर्शन के समाधिपाद के सूत्र 30 में महर्षि बताते हैं। व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य वृत्ति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्व त्वनुवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। योग दर्शन 1/30। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलबद्ध भूमिकत्व और अनुवस्थितत्व, ये 9 चित्त के अंतराय विघ्न है, आंतरिक विघ्न है। बाह्य संग दोष न होने पर भी साधक को भीतर ही भीतर उद्वेलित कर देते हैं, जिससे साधना में मन नहीं लगता। इन विघ्नों में सर्वप्रथम व्याधि अर्थात रोग है। शरीर या किसी इंद्रिय में रोग उत्पन्न हो जाना, चित्त का उससे प्रभावित हो जाना और चिंतन छूट जाना व्याधि है। दूसरा विघ्न स्त्यान अर्थात चित्त की अकर्मण्यता। इच्छा होने पर भी साधन में प्रवृत्त न होने का स्वभाव स्त्यान है। योग साधना के फल में अथवा अपनी शक्ति में संदेह हो जाना संशय है। साधनों के अनुष्ठान की अवहेलना, साधना के अतिरिक्त अन्य व्यर्थ की वार्ता में समय नष्ट करना प्रमाद है। चित्त अथवा शरीर के भारी होने के कारण नाम जप या ध्यान में मन न लगना आलस्य है। अधिक भोजन कर लेने से अथवा पेट साफ न होने से भी
आलस्य बढ़ जाता है। आलस्य निद्रा जमुहाई, तीनों काल के भाई। आलस्य से बचने के लिए महात्मा लोग स्वल्प भोजन, स्वल्प निद्रा का अनुष्ठान करते हैं तथा सदा सचेत रहते हैं। भजन करते करते कभी ऐसा संयोग आ जाता है कि वासना ही प्रिय लगने लगती है, वैराग्य में त्रुटि आने लगती है। यही अविरति है। योग के साधनों तथा उसके फलों को मिथ्या मान लेना भ्रांति दर्शन है। साधना करने पर भी योग की भूमिकाओं में स्थिति का प्राप्त न होना अलबद्ध भूमिकत्व है। इससे साधक का उत्साह भंग हो जाता है। योग साधना से किसी भूमिका में चित्त की स्थिति होने पर भी उसमें चित्त का न ठहरना अनुवस्थितत्व अंतराय है। ईश्वर प्रणिधान, ओम के जप तथा ईश्वर के सतत ध्यान चिंतन से ये अंतराय भली प्रकार शांत हो जाते हैं। इन विघ्नों का साथ देने वाले 5 विघ्न महर्षि समाधिपाद के सूत्र 31 में बताते हैं। दुख दौर मन्यस्यांग मेजत्व, श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुए। योग दर्शन 1/31। दुख, मन का क्षोभ, अंगों में कंपन, अनियमित श्वास प्रश्वास, ये 5 विघ्न विक्षेप सह भुए। व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद आदि उपयुक्त 9 विक्षेपों के साथ उत्पन्न होते हैं। दुख 3 प्रकार के हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। देहजन्य विकार से चिंतन में मन न लगना दैहिक दुख है, जैसे वायु का प्रकोप, स्नायु व्याधियां इत्यादि। शरीर में रोग अथवा वासनाओं से चित्त की चंचलता दैहिक दुख का कारण है। जल तथा वायु द्वारा भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अत्यधिक ग्रीष्म, शीत इत्यादि दैविक दुख कहे जाते हैं। जड़ चेतन स्थावर प्राणियों द्वारा मिलने वाला आघात भौतिक दुख है। जैसे भगवान महावीर भजन में बैठे थे, किसी चरवाहे ने उनके कान में कुश की कील ठोक दी। बहुत से साधक कहते हैं ये सज्जन ठीक नहीं है, हमसे द्वेष रखते हैं। आप भजन करने आए हैं या लोगों की भावना संग्रह करने? मन में अनमनापन, खिन्नता, इच्छा के विरुद्ध घटित होने पर क्षोभ इत्यादि दौर मनुष्य हैं। अंगों में आकस्मिक कंपन अंगमेजत्व है। चिंतन में सूरत स्थिर होते ही जिस पर मन विचारों से रिक्त होता है, शरीर को एक झटका सा लगता है। साधक उछल पड़ता है, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं गिर भी सकता है। इससे सतर्क करते हुए पूज्य महाराज जी निर्देश देते थे कि साधक का आसन न अति नीचा और न अत्यंत ऊंचा ही होना चाहिए। इस प्रकार शारीरिक कंपन अंगमेजत्व है और कभी कभी इन व्याधि इत्यादि अंतरायों के प्रभाव से योग सांगोपांग अनुष्ठान नहीं हो पाता। योग का सांगोपांग अनुष्ठान नहीं हो पाता। योग के किसी अंग के अनुपालन में त्रुटि आ जाने से मन खिन्न हो जाता है। हठात श्वास का भार निकल जाना भी योग का सविक्षेप है। जो कुछ भी साधक ने थोड़ा बहुत सीखा है, न चाहते हुए भी उस जानकारी का व्यक्त हो जाना प्रश्वास संबंधी विक्षेप है।
अनाधिकारी द्वारा उपदेश एक ऐसी चेष्टा है। इसी तरह श्वास संबंधी विक्षेप, क्लिष्ट संकल्प, बाह्य संकल्पों का साधक के भीतर प्रवेश कर जाना, जिससे साधक व्यर्थ चिंतन करने लग जाता है। ये विघ्न बार बार मन को उद्वेलित करते ही रहते हैं। इन्हें शांत करने के उपायों पर महर्षि समाधिपाद के सूत्र 32 में प्रकाश डालते हैं। तत्प्रतिषेधार्थमेकत्वाभ्यास योग दर्शन 1/32। उन विक्षेपों तथा उपविक्षेपों को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। नाम या रूप में से किसी भी एक स्थान पर बारंबार चित्त को समेटकर स्थिर करने का यत्न करना चाहिए। क्षण में नाम, क्षण में रूप, ऐसा नहीं। जिसमें मन अधिक लगता हो उसी में अधिक देर तक अभ्यास बढ़ाएं। इस प्रकार करने से विघ्न शांत होकर चित्तवृत्ति भजन में लगने वाली हो जाती है। निष्कर्ष, महर्षि कहते हैं कि व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलबद्ध भूमिकत्व और अनुवस्थित्व, ये 9 चित्त के आंतरिक विघ्न हैं। बाह्य संग दोष न होने पर भी साधक को भीतर ही भीतर उद्वेलित कर देते हैं, जिससे साधना में मन नहीं लगता। ईश्वर प्रणिधान, ओम के जप तथा ईश्वर के सतत ध्यान चिंतन से ये अंतराय भली प्रकार शांत हो जाते हैं। इन विघ्नों का साथ देने वाले 5 विघ्न और हैं। दुख मन का क्षोभ, अंगों में कंपन, अनियमित श्वास प्रश्वास, ये 5 विघ्न विक्षेप सब हुए। व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद आदि उपर्युक्त 9 विक्षेपों के साथ उत्पन्न होते हैं। उन विक्षेपों तथा उपविक्षेपों को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। नाम या रूप में से किसी भी एक स्थान पर बारंबार चित्त को समेटकर स्थिर करने का यत्न करना चाहिए। क्षण में नाम, क्षण में रूप, ऐसा नहीं। जिसमें मन अधिक लगता हो उसी में अधिक देर तक अभ्यास बढ़ाएं। इस प्रकार करने से विघ्न शांत होकर चित्तवृत्ति भजन में लगने वाली हो जाती है। प्रश्न पूरा हुआ। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।